हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है आशु पंडित पुष्कर। आप सभी को राम राम और महाशिवरात्रि की हमारी तरफ से आप सभी भाइयों को हर हर महादेव। एक दिन थोड़ा सा लेट है, शिवरात्रि का पर्व था, महादेव को मनाने में व्यस्त थे, हमारे घोड़ों की सेवा में थोड़ा व्यस्त थे, इसी कारण कल का व्लॉग नहीं आ पाया। लेकिन आज कुछ जानकारियों के साथ, कुछ रोचक बातों के साथ और कुछ दुख भरी खबरों के साथ आप सभी का वेलकम है। आशा करता हूँ आप सभी लोग मुझे हमेशा देखते हो, सुनते हो, मेरा कहा और घोड़ों की दुनिया में जो बातें हैं वो अपने घोड़ों पे दोहराते हो। इस बातों के लिए, इस समय के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। आज हमारे घोड़ों की दुनिया के सम्राट, हमारे सनातन धर्म के यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 बाबा बालकदास जो मंत्र थे, उनका स्वर्गवास हो चुका है दोस्तों। शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे भी ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मेरा उनके साथ में उठना बैठना, उनकी सेवा करना, उनके द्वारा बताए गए हर घोड़ों के ज्ञान को ध्यान से सुनना, इनकी बताई गई बातों पे खरा उतरना, बहुत, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, बाबा जी अपने जीवन काल में घोड़ों की दुनिया में, वो जब वो 13 वर्ष के थे तभी उन्होंने घोड़ों की दुनिया में आगमन कर लिया था। और उनके जो बड़े गुरुजी थे, उनका नाम था बनखंडी बाबा जी, वो हमारे यहाँ नरसिंह मंदिर पे ही विराजते थे। और बाबा जी ने करीबन 70 वर्ष से ज़्यादा घोड़ों की सेवा में गुजारे हैं। उनको घोड़ों में ही ईश्वर दिखता था। मैं आज आपको एक राज की बात बताऊं, उनको मारवाड़ी घोड़ों में ही ईश्वर और एक अपना स्वामी दिखाई देता था। तो इस बीच में उनके गुरु और उनके बीच में भी संवाद चला था कि यार, तू प्रभु की भक्ति करता करता कहाँ इन घोड़ों में आ रहा है। अगर तेरे को घोड़े ही पालने हैं तो जा, लेके जा इस घोड़े को, जहाँ तेरे को शयन मिलता है वहीं रहना। बाकी आश्रम में अगर रहना है तो घोड़ों की नहीं, भगवत लीला की करुणा गानी पड़ेगी। तो बालकदास जी ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, मुझे तो इनमें ही परमेश्वर दिखाई देते हैं और मेरे लिए तो ये ही भगवत है, तो मैं तो इनकी सेवा करके ही भगवत को प्राप्त होऊंगा। ये छोटी सी बात बालकदास जी ने बनखंडी बाप जी को बोली थी, बस उनका इतना कहना था और बाप जी का घोड़ों की दुनिया में आना था। बाप जी करीबन 11 या 13 वर्ष की आयु में उन्होंने पहले घोड़े की रस्सी हाथ में ले ली थी और वो बहुत ही करुणा के साथ में उन्होंने अश्व सेवा करी थी। जैसा उन्होंने अपने मन में विचार बनाया था, अपनी आत्मा को समझाया था, इस कायनात ने, इस ब्रह्मांड ने वही वाक्य, वही ख्याल, अच्छी सेवा होने के बाद बाबा जी का वही ख्याल इस ब्रह्मांड की देवीय शक्तियों ने पूर्ण किया। बाबा जी की इच्छा थी कि उनके पास में एक ऐसा घोड़ा हो जिसका कर दाया पग जीवना, जहाँ मुख बांधे वंदन होए, ऐसे चढ़े सवार को जीत सके ना कोई। उनके घर में ही, उनके आश्रम में ही, उनके दहलीज के अंदर ही एक नायाब रत्न ने जन्म लिया, जिसका नाम है लिविंग लीजेंड हर्षवर्धन, जो कि दोस्तों तूफान का बेटा था। और उसकी माँ जो है वो नीलम थी। नीलम भी बाबा जी की ही घोड़ी थी। तूफान भी बाबा जी 2001 में पंजाब से राजस्थान लेकर आए थे। तूफान का भी जन्म राजस्थान में ही हुआ था, संगरिया गांव में। कुछ टाइम के लिए वो पंजाब भी गया था, लेकिन वहाँ वो बड़े आकार का ना होने के कारण उसे ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा प्यार नहीं मिला। तूफान वापस 2001 में लौट कर आए पुष्कर राजस्थान। 2002-2003 तक शायद बाबा जी के पास में वो रहा। फिर तूफान वापस जहां उसने जन्म लिया उसी स्थान पे तूफान वापस लौटा। इस बीच बाबा जी ने तूफान से नीलम घोड़ी को मिलाया था, नीलम घोड़ी को ब्रीड करा था। उसी ब्रीडिंग से बाबा जी के हाथों में, जो बाबा जी का ख्याल था कि मेरा सपना है कि मेरे हाथों में कर दाया पग जीवना एक सुंदर भंवर घोड़ा हो, वो तूफान ने बाबा जी के सपनों को पूरा खरा उतारा। हमारे राजस्थान सरवाड़ गांव के पास एक कालाबड़ स्थान है दोस्तों, हनुमान जी का वहाँ मंदिर है, जहाँ बाबा जी मंत्र थे, जिस स्थान के, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, उस कालाबड़ भूमि पे जन्म लिया आज के 26 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन आज करीबन 27 साल का होगा दोस्तों।
हर्षवर्धन ने कालावड़ में जन्म लिया और बाबा जी का नाम जन्म के 3 साल बाद इन बाबाओं की दुनिया में, संतों की दुनिया में बड़े से बड़े पीठाधीश्वर होते हैं, मंत होते हैं, आचार्य होते हैं, लेकिन बालकदास जी का नाम हर्षवर्धन ने पैदा होने के 3 साल बाद जैसे ही 1000 दिन पूरे हुए, इस पूरे देश में दोस्तों हर्षवर्धन ने बाबा जी को इतनी यश और कीर्ति दिलाई कि हर लोग उन्हें पहचानते थे, ये घोड़े वाले बाबा जी हैं, ये घोड़े वाले बाबा जी हैं, है ना। जैसे कि आजकल दूसरे लोगों को भी लोग पहचानते हैं, लेकिन उन्होंने जो पुरुषार्थ इस लाइन में कमाया, मुझे लगता है बहुत ही कम लोग होंगे जिनको हरिजन से लेके राजा तक घोड़ों में, हमारी बिरादरी में दोस्तों 36 कौम होती है, 36 की 36 कौम में उनका उठना बैठना था, है ना। एक हरि के जन से लेके राजा तक जो भी घोड़े रखते हैं, इस दुनियादारी में, इस ऊठ बैठ में उन घोड़े रखने वाले का रुतबा और बिहेव एक अलग ही होता है। उनकी हर अश्वपालक से दोस्ती रहती थी, हर अश्वपालक उनके पास में समय बिताने, उनसे गुरु का आशीर्वाद लेने या उनसे अश्व की चर्चा करने के लिए सभी लोग पधारते थे। और मेले में हम लोग उनके साथ रहते थे। 15 से 20 दिन घोड़ों का काम संभालना, घोड़ों को सही जगह खड़ा करना, फिर हमें पता ही नहीं लगता था मेले में हमने कैसे 15-20 दिन गुजारे। और बाबा जी मुझसे पहले उठ जाया करते थे। जब मैं मेला ग्राउंड जाता था तो बाबा जी पहले ही 5:30-6 बजे उठ के स्नान ध्यान करके, गुरु की वंदना करके और वहाँ आसन पे तैयार रहते थे। और मुझे ये देख के बहुत खुशी होती थी, काफ़ी खुशी होती थी। और बाबा जी का मेले में रहना और मेरा उनकी वहाँ सेवा में रहना, हमारा एक अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट होता था। और घोड़ों के बारे में इतनी सारी बातें करना, क्या बताऊँ आपको दोस्तों, मैं याद करूंगा वो पल। तो इसी के साथ हम बाबा जी को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि और उनके लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे। आप सभी लोग अपनी वंदना में अपने गुरुओं को हमेशा याद रखें, अपने बड़े भाइयों की इज्जत करें, अपने माता पिता की इज्जत करें। दोस्तों ये छोटी सी दुनियादारी है, यहाँ हम सब किराएदार हैं, है ना। किराए की दुनिया में इतना घमंड मत कर लेना। वो कहते हैं ना, मृत्यु देखे लोगों की रोज सवेरे शाम, भवन बनाए ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। किसी को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहना है दोस्तों, जितना हो निर्मलता रखो, सभी सज्जन के लिए काम में आओ। यदि घोड़ों की दुनिया में ऐसी कुछ चर्चाएं, ऐसी कुछ बात या ऐसा कुछ ज्ञान का भंडार अगर आपके दिल में कहीं छुपा है, वो जल्द से जल्द बाहर निकाल के 4 लोगों में फैलाने की कोशिश करो। क्या पता आपके एक छोटे से नुस्खे से किसी का जान का बच जाना। जब अपने हमें छोड़कर जाते हैं तब हमें पता लगता है कि आखिर एक छोटा सा जीवन कितना महत्वपूर्ण होता है। तो जितने भी जीवन है दोस्तों, जितने भी यहाँ जीव प्राणी हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं अपनी अपनी जगहों पर। आप अपने योगदान को ना भूलें, आप अपने किरदार को ना भूलें। किरदार पे अगर बात आती है तो एक बात कहता हूँ, यहाँ घोड़ों की परछाइयाँ भी इनके कद से बड़ी होती है, लेकिन मजा तब आता है मेरे दोस्त जब इनके किरदार में महक हो और नाम इनके सेवक का हो। जब भी बाहर निकले अपना घोड़ा लेकर, तो सेवक के नाम से नहीं, उसे अपने घोड़े के नाम से उस सेवक को बुलाया जाए कि देख ये जा रहे हैं उस घोड़े के मालिक, देख ये जा रहे हैं उस घोड़े के मालिक। घोड़े की बात पे एक और नायाब हीरा जिसका नाम था दोस्तों अलबख्श, जो कि दिलबाग का बच्चा था। हमारे वीर जी हैं अर्पी गिल जी, मैं उनको भी दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। और ये कहना चाहूँगा कि अभी जो उनके साथ में बीत रही है, गुजर रही है, काफ़ी उनको याद आ रही होगी। उनके जिगर का टुकड़ा था दोस्तों अलबख्श, जैसा कि मेरा मैसी है, काफ़ी लोगों के दूसरे घोड़े हैं, उनका भी वो जिगर का टुकड़ा था। मैं भी इस चीज़ को समझ सकता हूँ, या उस अश्वपालक के अलावा इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता कि एक घोड़े के जाने के बाद उस व्यक्ति पे क्या गुजरती है, या उस घोड़े पे क्या गुजरती है जब उसका सेवक चला जाता है ना। ये दृश्य दोस्तों आंखों से देखे नहीं जाते, लेकिन ये दृश्य अभी हर्षवर्धन क्या कर रहा होगा, है ना, एक उनके सेवक के जाने के बाद। और वैसे ही हमारे अर्पी जी हैं, अलबख्श उनको छोड़ के जा चुका है। हालांकि उनके पास में और भी घोड़े होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, जिससे दिल मिलता हो, अगर वो दिल
में से निकल के अगर बाहर आ जाए ना तो दिल भी धड़कना धड़कना धीरे हो जाता है ना। और जब उसको देखता है तो धड़कनें बढ़ना तेज हो जाती है। तो ऐसी कुछ दोस्ती होती है, ऐसी कुछ स्वामी भक्ति होती है। शायद आपने एक फिल्म देखी होगी अभी, छावा, छत्रपति महाराज शिरोमणि श्री श्री छत्रपति महाराज की आपने फिल्म देखी होगी छावा। उसके अंदर विक्की कौशल जी जिन्होंने ये रोल निभाया छत्रपति शिवाजी का, है ना, उनके रोल में आपने देखा होगा कुछ बेटा, उनके रोल में दोस्तों आपने देखा होगा कि वो एक शूट के बारे में बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जब वो शूट के लिए तैयार थे, वो घोड़े पे बैठे थे और घोड़े पे उनका शूट होने वाला था और उन्होंने करीबन 7 से 8 बार कोशिश करी, लेकिन वो जो शूट वो करना चाह रहे थे वो प्रॉपर तरीके से शूट नहीं हो पा रहा था। फिर विक्की कौशल ने अपने घोड़े का, उसके घोड़े का नाम था दोस्तों उस फिल्म में आजाद, अपने घोड़े आजाद को विक्की कौशल ने बोला, हे आजाद, अब तो तेरे ऊपर ही सारी बातें टिकी है, अगर तू नहीं दौड़ा तो पीछे जो 100 घोड़े हैं वो मुझ पर होकर गुजरेंगे। तो मेरी तुझसे प्रार्थना है मेरे घोड़े, मेरे आजाद, इस मालिक का थोड़ा सा कर्ज आज चुका देना, इस मालिक की थोड़ी सी आज इज्जत कर लेना, या इस सेवक की आज थोड़ी सी इज्जत कर लेना। दोस्तों उस घोड़े ने एक ही टेक में वो पूरी रील शूट कर दी जो वो करना चाहते थे। तो ये घोड़े की स्वामी भक्ति होती है। जब उसे दिल से पुकारा जाता है, जब उसकी दिल से सेवा करी जाती है, तो आपका घोड़ा इस बात को पहचानता है। इसी का प्रमाण है स्वामी भक्ति। ये आपको सतयुग से लेके कलयुग, आखिर युग तक इनकी ये कला, इनकी ये स्वामी भक्ति ईश्वर नहीं छुपा सकते। जब तक ये युग रहेगा तब तक इनकी कला और ईश्वर की करुणा इस पूरे ब्रह्मांड में गाई जाएगी, सुनाई जाएगी और बताई जाएगी। ठीक है, तो आप सभी से भी मेरा निवेदन है, आप सभी पशुपालक बने, अपने बड़े बूढ़ों को गौ सेवा में लगाएं। यदि आपके पास में बड़ा गार्डन है, कार खड़ी करने की जगह है, वहाँ एक आप छोटी सी गौ माता का आगमन कर सकते हैं। आपकी बच्चियां भी उन गौ माता के साथ में खेलेगी, बड़े बुजुर्ग भी उनके पास में रहेंगे तो उन्हें अच्छा महसूस होगा। और अगर घर में कोई जवान है, जैसे कहते हैं ना, हु इज द यंग पीपल इन योर हाउस, तो यदि आपके घर में जवान लड़के हैं तो उन जवानों को बोलो कि जवानी की तरह शौक पाले, है ना, और इन शौक में इनके सेवकदार बने। घोड़ों का आज तक कोई मालिक नहीं बन पाया है दोस्तों, याद रखना मेरी बात को। सभी लोग इसके सेवक हैं क्योंकि ये देवताओं के वाहन है। मालिक तो इनके वो भी नहीं बन पाए, है ना, तो इनके सेवक ही बनते हैं सब। तो मैं भी आशा करता हूँ आप सभी लोग एक अच्छे पशुपालक बने और अपने एरिए में, अपने राज्य में अश्व के थ्रू और अपनी सेवा के थ्रू इनका भी नाम करें और अपना भी नाम करें। तो ऐसी बातें, जानकारी और हमारे घोड़े देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करते रहें। जो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट करेगा उनको मैं पर्सनली जवाब दूंगा। और मेंशन कर रहा हूँ मेरे नंबर व्हाट्सएप वाले, अगर किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत हो, मुझसे मिलना चाहता हो, मेरे घोड़े पे राइड करना चाहता हो या मेरे हॉर्सेस देखना चाहता हो, वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।